Welcome, dear students. Greetings of the day. Today is your 13th video lecture class under the title Tropical and Subtropical Fruit Production Hot 503. Today's topic is Varietal Description of Banana, Volume 2. In Volume 1, we will discuss about the identification of banana. वॉल्यूम 2 इसलिए बता रहा हूँ, वॉल्यूम 2 को सबसे पहले इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि उसका थ्योरेटिकल, उसका जो लिटरेचर है वो आपको समझ में आ जाए। इस वॉल्यूम 2 का केवल एक ही जरिया है कि कोई वैरायटी है तो उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कैसे हैं, क्या वो यील्ड देती है, किस रीज़न के लिए वो सुटेबल है, कहाँ के क्लाइमेट में वो अपने आप को सर्वाइव करती है, किस में डिजीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा होता है, किसी में पेस्ट का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। इसके बारे में जो लिटरेचर है, जो एक टेक्स्ट है एक वैरायटी का, वो हम आपको बताने के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन आपको समझाएंगे। तो टॉपिक है वैराइटल डिस्क्रिप्शन ऑफ बनाना, वॉल्यूम 2, एमएससी हॉर्टिकल्चर, थर्ड सेमेस्टर, कोर्स इंस्ट्रक्टर माई सेल्फ अंकुर शर्मा, डेजिग्नेशन एपी स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। हर एक स्लाइड की तरह आउटलाइन से मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा। आउटलाइंस में हम ये जानेंगे कि किन किन वैरायटीज़ के बारे में इस पूरे वीडियो लेक्चर में किन किन बिंदुओं पर हमको पढ़ना है। तो आउटलाइंस में हम देखते हैं, सबसे पहले है सफ़ेद विल्ची, फिर है कर्पूरावल्ली, रोबस्टा, रस्थली, ड्वार्फ कैवेंडिश, पूवन, न्यू पूवन, नैंद्रन, पचानंदन, कर्पूरावल्ली, सफ़ेद विल्ची एंड रेड बनाना। इन आउटलाइंस के अंतर्गत हम अपने वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ये आउटलाइंस है हमारी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली वैरायटी से, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको जानना है, जिनके पैरामीटर्स को हमको जानना है। तो सबसे पहले हम अपने पीपीटी को स्टार्ट करते हुए आउटलाइंस के बाद सफ़ेद विल्ची की बात करेंगे। सफ़ेद विल्ची, इसका जो जीनोम साइज़ है वो प्रायः AB है, ठीक है। दिस इज़ कंसिडर्ड अ गुड क्वालिटी फ्रूट फॉर टेबल पर्पस। सीधे रूप में, रॉ रूप में, मतलब केला को एकदम पकाकर खाने में, टेबल पर्पस। तो ये टेबल पर्पस के लिए सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है, अच्छी क्वालिटी की। एंड इज़ कल्टिवेटेड इन द ठाणे, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठाणे एक नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर इसको ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, वहाँ पर ज़्यादा कल्टीवेटेड होती है। वहाँ की जो क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो ज़्यादा परफेक्ट हैं इस वैरायटी के लिए। इट इज़ ग्रोन अंडर द शेड ऑफ एरिका नट गार्डन्स इन द साउथ कैनरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। एरिका नट में इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी ये पैदा की जाती है, छाया में भी ये अपने आप को पूरी तरीके से सर्वाइव कर लेती है। और ऐसा सीन केवल कैनरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में मिलता है, जहाँ एरिका नट की खेती एक मेजर क्रॉप के रूप में की जाती है। दिस वैरायटी इज मीडियम साइज्ड विथ सिलेंडर येलोइश ग्रीन सीडो स्टेम एंड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय रेडिश पेटियोल मार्जिन, लार्ज फ्रूट्स, very thin and papery rind and white firm flesh that is very sweet. ये वैरायटी प्रायः मध्यम आकार की, पीला कलर लिए हुए, साथ ही साथ जब अनराइप होती है तो इसका जो सीडो स्टेम है वो ग्रीन होता है, हरा होता है, और उसको प्रायः रेडिश लालामी पेटल्स जो मार्जिन होते हैं लीव्स के, उनके द्वारा उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। फ्रूट्स प्रायः आइडियल साइज के लंबे होते हैं, पतले आकार के, ठीक है। पेपरी रेंड एंड वाइट फर्म फ्लैश, गूदा होता है जो उनका, बिल्कुल वाइट फ्लैश में, और स्वीट में बहुत अच्छा होता है। एवरेज बंच वेट, जो बंच का जो एवरेज वेट है लगभग 12 किलोग्राम होता है, जिसमें 150 फ्रूट्स आते हैं पर बंच पर। द ड्यूरेशन ऑफ द वेराइटी इज अबाउट 13 मंथ। 13 मंथ इसका ड्यूरेशन पीरियड है सफ़ेद वेल्ची का, AB ग्रुप का। तो इसका हमने ये जाना कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरीके से जो आइडेंटिफिकेशन वाली स्लाइड्स आएगी उसमें हम नाम आपको बताते चले जाएंगे, ये वैरायटी ये है, ये वैरायटी ये है, तो आपका पूरा आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पीपीटी में है हमारा कर्पूरावल्ली। इसका जो ग्रुप है वो ABB है, जीनोम साइज इसका ABB है, कर्पूरावल्ली।
It is a popular variety grown for table purpose in medium rich soils. टेबल पर्पस के लिए इसको भी पैदा किया जाता है, और जो मीडियम रिच सॉइल्स होती हैं, ठीक है, जिनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट, न्यूट्रिएंट स्टेटस, फर्टिलिटी स्टेटस जिनका ज़्यादा होता है, उनमें वो अच्छे से उनमें अपने आप को अच्छे से सर्वाइव कर लेती है। कॉमर्शियल कल्टीवेशन इज स्प्रेड ओवर इन सेंट्रल एंड साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। तमिलनाडु और केरला डिस्ट्रिक्ट से इसका कॉमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। इन बिहार कल्टीवेशन इज इन पैचेस अंडर द नेचर। इन बिहार कल्टीवेशन इज इन पैचेस अंडर द नेम कंठाली। ये इसका सिनोनिम है, बिहार में कंठाली के नाम से भी इसको बोला जाता है। कर्पूरावल्ली इज अ टॉल, लंबी है, रोबस्ट प्लांट, वेल सूटेड टू मार्जिनल लैंड्स और जो ऐसी सॉइल्स होती हैं जहाँ जो इनका सॉइल का स्टेटस, फर्टिलिटी स्टेटस ज़्यादा अच्छा नहीं होता, वहाँ पर भी अपने आप को अच्छे से सर्वाइव कर लेती है। प्रोड्यूस्ड अंडर लो इनपुट कंडीशन, जैसा आपने बताया। इट इज़ आल्सो द स्वीटेस्ट अमंग इंडियन बनानास। कर्पूरावल्ली प्राय स्वाद में बहुत मीठी होती है ज़्यादातर और वेराइटीज़ की अपेक्षा में। कर्पूरावल्ली इज ऑकेजनली सीडेड डिपेंडिंग ऑन द सीजनल वेरिएबिलिटी। यदा कदा ये अपने वातावरणीय स्वभाव के हिसाब से भी कहीं कहीं बोई जाती है, तमिलनाडु और केरला कंडीशंस को छोड़ के। इट्स एस कोटेड गोल्डन येलो एंड स्वीट फ्रूट्स हैव गुड कीपिंग क्वालिटी भी अच्छी होती है। स्टोरेज जो इसका 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है अच्छा होता है। कर्पूरावल्ली इज़ हाईली ससेप्टेबल टू बिल्ट डिसीज, बिल्ट के प्रति ज़्यादातर अवरोधी है। टॉलरेंट टू लीफ स्पॉट डिसीज, सहनशील है टॉलरेंट के लिए। एंड वेल सूटेड फॉर ड्रॉट, सूखा और जो साल्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें भी अपना जो अच्छा इनपुट देती है ये। तो यही है कि मीडियम रिच सॉइल्स जो भी हैं उनमें भी ये अपने आप को सर्वाइव करके अच्छा रिस्पॉन्स देती है, अच्छा प्रोडक्शन देती है कर्पूरावल्ली। और स्वीटेस्ट अमंग ऑल द वेराइटीज़ ऑफ बनाना की जितनी भी वेराइटीज़ हैं उनमें सबसे स्वीटेस्ट वेराइटी कर्पूरावल्ली है। नेक्स्ट है हमारा मोन्थान, ABB मोन्थान। जीनोम साइज AVV। इट इज़ अ वाइडली कल्टिवेटेड वेराइटी फॉर प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। मोन्थान इज़ अ फेयरली टॉल एंड रोबस्ट प्लांट वियरिंग बंचेज ऑफ 18 to 20 किलोग्राम आफ्टर 12 मंथ्स। बंचेस का जो वेट है 18 से 20 किलोग्राम होता है 12 महीने के बाद। फ्रूट्स आर बोल्ड, स्टॉकी, नॉब्ड एंड पेल ग्रीन इन कलर। स्किन इज यूजुअली ग्रीन, पूरा ग्रीन होता है उसका स्किन। द न्यू प्रोलिफिक मोन्थान टाइप क्लॉन्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू नेमली कांची वजाही एंड चकैया आर रिसेंटली बिकम पॉपुलर इन तमिलनाडु। कांची वजाही जो इसके क्लॉन हैं और चकैया वो ज़्यादातर प्रचलित हैं तमिलनाडु कंडीशंस में और इस समय भी प्रचलित हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट्स क्यूलिनरी यूज ऑफ फ्रूट्स, pseudostem core is highly relished vegetable with many medicinal properties। जो औषधि उपयोग है इसका, औषधि उपयोग में भी बहुत अच्छे से ये जानी जाती है। साथ ही साथ इसका जो pseudostem है उसकी कोर वेजिटेबल के साथ साथ बहुत ज़्यादा औषधि गुण भी रखती है। मोन्थान इज़ आल्सो कल्टिवेटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ लीव्स के प्रोडक्शन के लिए ट्रिची एंड टेंजोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु लीव के पर्पज से भी इसको उगाया जाता है। इट हैज़ मैनी डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ लाइक इम्यूनिटी टू बनाना बंची टॉप वायरस, ठीक है, साल्ट टॉलरेंस के प्रति भी इसके प्रति क्षमता है। नॉर्मल बंच मास इवन अंडर मार्जिनल कंडीशंस, बट इट इज़ हाईली ससेप्टेबल टू फ्यूजेरियम बिल्ट डिसीज़। फ्यूजेरियम बिल्ट डिसीज़ ज़्यादातर जो इन्फेस्टेशन करता है, डिजीज़ का जो इन्फेस्टेशन उसमें होता है बनाना में, उसके प्रति हाईली ससेप्टेबल है मोन्थान वेराइटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पचानंदन, AAV पचानंदन। इट इज़ अ पॉपुलर वेराइटी इन तमिलनाडु
grown especially for its cooling effects in hot tracts in summer. The variety comes up well in marginal soil. Marginal soils में अपने आप को सर्वाइव करती है विदाउट एनी यील्ड रिडक्शन. किसी भी तरीके की उत्पादन क्षमता में कमी किए हुए भी मार्जिनल लैंड्स में अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स को अच्छा रखती है. इट इज़ वेल सुइटेड एज इंटरक्रॉप कोकोनट एरिका नट गार्डन. कोकोनट और एरिका नट की जो मेन क्रॉप होती है उनमें इंटरक्रॉप्स का भी काम करती है. इसका साफ मतलब है कि सेडिड कंडीशंस में भी अपने परफॉर्मेंस को अच्छा रखती है. द बंच वेट रेंजेस फ्रॉम 12 to 15 किलोग्राम आफ्टर 11 to 12 मंथ. 11 से 12 महीने बाद इसका बंच का वेट 12 से 15 किलोग्राम हो जाता है. पचनंदन कुड बी यूज्ड इन नेंद्रन प्लांटेशन फॉर गैप फिलिंग. नेंद्रन के लिए गैप फिलिंग का काम करती है एज इट इज़ कम अप फॉर हार्वेस्ट अलॉन्ग विद नेंद्रन. और जब नेंद्रन हार्वेस्ट पे आता है तभी पचनंदन भी हार्वेस्ट पर आती है. नेंद्रन जो वैरायटी है उसमें ये इंटरक्रॉप का काम करती है गैप फिलिंग के लिए. और सबसे अच्छी बात यह है कि गेस्टेशन पीरियड भी इन दोनों वेराइटीज़ का साथ में ही फ्लावरिंग, साथ में ही फ्रूटिंग और साथ में ही मैच्योरिटी, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. This variety is tolerant to leaf spot and banana bunchy top virus BVTP disease but susceptible to wilt disease. ये पचानंदन वैरायटी हो गई. नेक्स्ट वैरायटी की यदि हम बात करें वो है विरूपाक्षी ABB विरूपाक्षी. इट इज़ एन इलाइट वैरायटी इन साउथ इंडिया especially grown for table purpose in Palani and Saveri hills of Tamil Nadu under perennial conditions. बहुवर्षीय अवस्थाओं में इसको इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली तमिलनाडु कंडीशंस में. इट इज़ अ विग्रस एंड हार्डी वेराइटी थो नॉट अ prolific one. Fruit show a typical curvature, possesses a pleasant aroma and delightful taste. अच्छी सुगंध के साथ स्वाद भी बहुत बिंदास होता है. विरूपाक्षी has the characteristics flavor only when they are cultivated in higher elevation. समुद्र तल से यदि ज़्यादा ऊंचाई पर इनको बोया जाए तभी ये अपने एबव स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको शो करती. इन द मिक्स्ड कल्टिवेशन इट इज़ वेल सुइटेड एज एन सेड प्लांट फॉर यंग कॉफ़ी. जो कॉफ़ी की मैन जो खेती की जाती है जो मैन उसमें ये सेडेड प्लांट्स के रूप में एक इंटरक्रॉप का भी काम करती है. इट हैज़ मैनी इकोटाइप्स लाइक सिरुमलाई ग्रोन ऑन हिल्स, बन्नन काली एसेक्टा. इसके और जो इकोटाइप्स या सिनोनिम्स हैं. वेल सुटेड फॉर कल्टिवेटेड इन प्लेन्स. प्लेन्स में ज़्यादातर इसको कल्टिवेट किया जाता है. पेरेनियल सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन एग्रवेट्स बनाना बंची टॉप वायरस. बहुवर्षीय अवस्था में जब हम उसकी कल्टिवेशन को देखते हैं तो बनाना बंची टॉप वायरस को और उत्तेजित करने का काम करता है. ये विरूपाक्षी वैरायटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हुए. नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू पूवन. न्यू पूवन इज द चॉइसेस्ट डिप्लॉयड कल्टीवार which is under commercial monocultivation on a large scale, especially in Karnataka and Tamil Nadu. In Kerala, it is grown in backyards and now shifting to large scale cultivation. New Puvan is a slender plant bearing branches of 15 to 30 kg after 12 to 14 months. Dark green fruits turn golden yellow with a very good keeping quality. Fruit is highly fragrant, tasty, powdery and firm. New Puvan is tolerant to leaf spot but susceptible to Fusarium wilt and banana bract mosaic virus. Characteristics of New Puvan varieties. Now the next slide is Red Banana AAA. Red Banana बहुत important variety है, बहुत famous variety भी है. Red Banana is the most realized and highly priced variety of Kerala and Tamil Nadu. बहुत महंगी और बहुत अच्छी ज़्यादातर पैदा की जाने वाली वैरायटी है तमिलनाडु कंडीशन में. इट्स कॉमर्शियल कल्टिवेटर इज प्रोमिनेंट इन कन्याकुमारी एंड तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. वाणिज्यिक उत्पादन इन जनपद में इसका होता है. इट इज़ आल्सो पॉपुलर इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड टू सम एक्सटेंट इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया. इन बिहार एंड अदर रीजन्स, बिहार और अन्य क्षेत्रों में इट इज़ पॉपुलर एज लाल वेलचाई, वाइल इन कर्नाटका एज चंद्रा वाले. इन रीजन्स में लाल वेलचाई और कर्नाटका में चंद्रा वाले के नाम से इसे ख्याति मिली है. द कलर ऑफ द सीडो स्टेम, इसके सीडो स्टेम, पैचियोल, मिड रिब एंड फ्रूट रेंड इज पर्पलिश रेड. इसके कारण ही इसको रेड बनाना बोला जाता है.
ज़्यादातर इसका पर्पलिस रेड ही होता है। इट इज़ अ रोबस्ट प्लांट विद बंचेज वेटिंग 20 to 30 किलोग्राम अंडर गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। यदि हम अच्छी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं तो 20 से 30 किलोग्राम बंचेस पर बंचेस में हमको फ्रूट मिल जाते हैं। फ्रूट्स आर स्वीट, ऑरेंज येलो colored and with a pleasant aroma. It is highly susceptible to bunchy top, fusarium wilt and nematodes. Now the next slide is Nendran, double AV, Nendran. It is a popular variety in Kerala where it is realized as a fruit as well as used for processing. Commercial cultivation of Nendran has picked up rapidly in Tamil Nadu in the recent past. Nendran is known to display considerable diversity in plant stature, pseudostem color, presence or absence of male axis, bunch size, etc. Bunch has 5 to 6 cent, weighing about 12 to 15 kilogram. Fruits have a distinct neck with thick green skin, turning buff yellow on ripening. Fruits remain as starchy even on ripening. राइपनिंग पे जब आते हैं तो थोड़ा स्टार्ची हो जाते हैं. नेंद्रन इज हाईली ससेप्टेबल टू बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस, नेमाटोड्स एंड बोरर्स. बीबीएमबी और नेमाटोड्स और बोरर्स के प्रति ससेप्टेबल होती है ये वैरायटी. नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, पूवन मैशूर. इट इज़ अ लीडिंग कॉमर्शियल कल्टीवार ग्रोन थ्रू आउट द कंट्री. पूरे देश में, पूरे विश्व में पैदा की जाती है पूवन मैशूर. विद लोकेशन स्पेसिफिक इकोटाइप लाइक पलायन कोंदन इन केरला. केरला में पलायन कोंदन के नाम से ये जानी जाती है पूवन मैशूर. पूवन इन तमिलनाडु, करपुरा, चकरकेली इन आंध्र प्रदेश, अल्पान इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यहाँ इन नामों से जानी जाती है. इट इज़ जनरली कल्टिवेटेड एज पेरिनियल क्रॉप. बहुवर्षीय क्रॉप के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है. तमिलनाडु is the leading producer of Puvan cultivar owing to its climatic and marginal soil conditions. Puvan is also commercially cultivated for leaf industry throughout Tamil Nadu and in certain parts of Kerala. Fruit is slightly acidic and has typical sour sweet aroma. Fruit turn to attractive golden yellow on ripening. Medium-sized bunch, closely packed fruit, good keeping quality and resistance to fruit crocking is its plus points. But it is highly susceptible to banana brect mosaic virus disease and banana stick virus, which cause considerable reduction in yield. Now the next slide is dwarf Cavendish AA. It is a popular commercial grown extensively for table and processing purpose in the state Maharashtra. प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है महाराष्ट्र कंडीशन में, गुजरात, बिहार एंड वेस्ट बंगाल रीजन में. इट इज़ आल्सो पॉपुलर इन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. बसराई इज़ द लीडिंग कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ कैवेंडिश. बसराई जो है कैवेंडिश ग्रुप की बहुत अच्छी वैरायटी है, कॉमर्शियल वैरायटी इन महाराष्ट्र. द प्लांट स्टेटस इज ड्वार्फ मेकिंग इट लेस प्रॉन टू विंड डैमेज. छोटा होता है इसलिए जो है जो विंड की वेलोसिटी भी यदि ज़्यादा तेज़ गति से हो तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. द बंच साइज, द फ्रूट लेंथ एंड द साइज इज क्वाइट गुड थ्रू द कीपिंग क्वालिटीज रादर पुअर. द एवरेज बंच वेट विद 6 to 7 hands and with about 13 fruits per hand is about 15 to 25 kilogram. The thick rind of the fruit retains to some extent the greenish color even when the fruits are ripe. Gandevi selection, known as Hanuman or Pedarse, is gaining importance in spite of its longer crop duration. गंदेवी सिलेक्शन को हनुमान भी बोलते हैं और पेडार से भी बोलते हैं. गैनिंग इम्पोर्टेंस इन स्पिट ऑफ इट्स लॉन्गर क्रॉप ड्यूरेशन. लॉन्गर ज़्यादातर अवधि होने के बावजूद भी सक्सेसफुल हैं ये और अच्छा उत्पादन दे रहे हैं अच्छी महत्वता के साथ. द सिलेक्शन yields bunches being 55 to 60 kilogram. Performs well under light soils when high inputs.
In combination with high density planting and drip irrigation, dwarf Cavendish is becoming a highly successful cultivar. It is highly susceptible to Sigatoka leaf spot disease and humid tropics, restricting its commercial cultivation. Now the next slide is Robusta. It is a semi-tall variety. Semi-tall variety है, grown mostly in Tamil Nadu and some parts of Karnataka for table purpose. Andhra Pradesh and Maharashtra. It is a high yielding and produces bunch of large size with well developed fruits. Dark green fruits turn bright yellow upon ripening depending on ripening conditions. Fruit is very sweet, बहुत मीठा होता है with a good aroma, अच्छी खुशबू के साथ. बंच वेट्स अबाउट 25 से 30 किलोग्राम, बंच का 25 से 30 किलोग्राम वजन होता है. रिक्वायर्स प्रॉपिंग, सदाई जिनमें मिट्टी चढ़ाई जाती है, प्रॉपिंग की आवश्यकता होती है. फ्रूट है जब पुअर कीपिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती क्योंकि टेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लीडिंग टू अ क्विक ब्रेक डाउन ऑफ पल्प आफ्टर राइपनिंग. ज़्यादातर जब राइपनिंग इसकी होती है तो पल्प टूट जाता है. जैसे ही आप छीलेंगे तो वो एक तरीके से छिलके के ऊपर ही दरारें सी डली मिलेंगी, अदरवाइज पल्प में भी थोड़ा सा टूट जाता है. Hence not suited for long distance transportation. Robusta is highly susceptible to Sigatoka leaf disease in humid tropics. Now the next slide is Rasthali. I think Rasthali is the last slide. Yes, Rasthali is the last slide. It is a medium tile variety commercially grown in Tamil Nadu. Tamil Nadu conditions में इसको ज़्यादा बोया जाता है. आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका एंड बिहार. Its unique fruit quality has made Rasthali popular and high-priced cultivar for table purpose. Fruits are yellowish green throughout their development. पूरी विकास अवस्था में फल हरा रहता है. But turn pale yellow to golden yellow after ripening. Ripening के बाद हल्का पीला से पूरा पीला हो जाता है. Fruit is very tasty. बहुत ही स्वाद होता है उसमें, विद अ गुड एरोमा, अच्छी खुशबू के साथ. लॉन्गर क्रॉप ड्यूरेशन, जो गेस्टेशन पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. सीवियर ससेप्टेबिलिटी टू फुजेरियम विल्ट. रिक्वायरमेंट ऑफ बंच कवर टू प्रोटेक्ट फ्रूट्स फ्रॉम सन क्रैकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्ड लम्प्स इन फ्रूट मेक क्रॉप प्रोडक्शन मोर एक्सपेंसिव. नाउ नेक्स्ट इज द रेफरेंसेस दैट वी हैव टू use as a reference to make this PPT is Agropedia, Vikaspedia, Production Technology of Fruits, Nuts and Plantation Crops, Ankur Sharma, and the National Horticulture Boards. Now the last, धन्यवाद, thank you. आपको वैराइटीज़ के करेक्टरिस्टिक्स हमने बता दिए. अब हम वॉल्यूम 1 जब लाएंगे वो होगा आइडेंटिफिकेशन. तो हम आपको दिखाएंगे भी कि ये डायग्राम है, ये वैराइटीज़ की ये शक्ल होती है, जिससे फर्दर कहीं वो वैरायटी अगर आपकी आंखों के सामने आए तो आप पहचान जाएं क्योंकि आपने उसे स्लाइड में देखा है. तब तक आप इसको देख लें. तब तक के लिए नमस्कार. नई स्लाइड के साथ, नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे मुखातिब होंगे.